म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम रिटर्न्स नहीं होता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कंफ्यूजन। हर इन्वेस्टिंग ऐप पर 500 से ज़्यादा फंड, हर यूट्यूबर बोल रहा है बेस्ट फंड, और फिर इन्वेस्टर सोचता है कि मैं कौन सा लूं। आज की वीडियो में मैं आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाला हूं। आपको हर एक कैटेगरी के लिए एक म्यूचुअल फंड बताऊंगा। बिगनर के लिए अलग, स्टेबिलिटी के लिए अलग, ग्रोथ के लिए अलग, इमरजेंसी फंड के लिए अलग और टैक्स सेविंग के लिए अलग। दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा जो लोग फंड सिलेक्ट करते समय सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं और फिर वही उनका रिटर्न्स बर्बाद कर देती है। अगर आप बिगिनर हो या आप म्यूचुअल फंड को बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन बनाना। अगर फाउंडेशन वीक हुआ तो ऊपर का पोर्टफोलियो कितना भी स्ट्रांग हो वो गिर सकता है। इसलिए बिगिनर कैटेगरी के लिए मेरा सिलेक्टेड फंड है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये फंड इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है। इस फंड को सिलेक्ट करने की वजह सिंपल है, नो फंड मैनेजर बायस, नो अननेसेसरी चर्न और लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट स्ट्रक्चर। दोस्तों हिस्टोरिकल डेटा क्लियरली ये दिखाता है कि ज्यादातर एक्टिव फंड्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते। बिगिनर के लिए एक्साइटमेंट नहीं, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2026 में अपनी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो इंडेक्स फंड से बेटर कुछ नहीं हो सकता। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, लार्ज कैप फंड की। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि रिटर्न्स कम मिलेंगे। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कम पैनिक, कम इमोशनल डिसीजंस, बट ज्यादा लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। और इस कैटेगरी का मेरा सिलेक्टेड फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड। ये फंड इंडिया की लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। अगर पास्ट डेटा की बात करें तो मार्केट क्रैश में ये मिड कैप और स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम गिरता है और रिकवरी फेस में ये स्टडी परफॉर्मेंस देता है। ये फंड फ्लैशी नहीं है और ये ज्यादातर न्यूज की हेडलाइंस में नहीं रहता, लेकिन जब मार्केट टफ होती है तो ये फंड इन्वेस्टर को मार्केट में बना कर रखता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में मार्केट में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ कैटेगरी की, या हम बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। ग्रोथ चाहिए, लेकिन बिना कंट्रोल के ग्रोथ होना गैम्बलिंग बन जाती है। और इस कैटेगरी में मेरा सिलेक्टेड और फेवरेट फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों इस फंड में मैं खुद इन्वेस्टेड हूं और इस फंड का अप्रोच थोड़ा सा अलग है। ये फंड सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, ये वैल्यू पर फोकस करता है और लॉन्ग होल्डिंग पीरियड फॉलो करता है। इस फंड ने हर मार्केट रैली में टॉप नहीं किया, लेकिन हर मार्केट साइकिल में डिसिप्लिन दिखाया। ये फंड इन्वेस्टर को सिखाता है पैशंस, इमोशनल कंट्रोल और लॉन्ग टर्म थिंकिंग। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब फास्ट नहीं होता, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब होता है सस्टेनेबल होना। चलिए अब हम बात करते हैं मिड कैप फंड की, या हम बोल सकते हैं वेल्थ क्रिएशन का इंजन। दोस्तों मिड कैप वो कैटेगरी है जहां रियल वेल्थ बनती है, लेकिन यही वो कैटेगरी है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। इस कैटेगरी का मेरा रिकमेंडेशन है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। और दोस्तों इस फंड में भी मैं खुद इन्वेस्टेड हूं। इस फंड का फोकस है क्वालिटी मिड साइज कंपनीज, बैलेंस्ड डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क कंट्रोल। मिड कैप में वोलेटिलिटी होती है, ये सच है, लेकिन अगर आप 7 से 10 साल तक का टाइम दे सकते हो तो मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो का वेल्थ इंजन बन सकता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मिड कैप नहीं होता, उनको इस म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। ये कैटेगरी सबको सूट नहीं करती और ये कैटेगरी आपके इमोशंस को टेस्ट करती है। स्मॉल कैप कैटेगरी में मेरा रिकमेंडेशन है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। ये फंड बहुत ही अच्छे से डाइवर्सिफाइड है, इसलिए एक कंपनी का रिस्क कम रहता है। लेकिन फिर से मैं क्लियरली बोलता हूं कि अगर आप शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चाहते हो, डेली एनएवी चेक करते हो, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देते हो, तो स्मॉल कैप फंड को इग्नोर करो। स्मॉल कैप फंड गलत नहीं होता, गलत होता है इन्वेस्टर का माइंडसेट। चलिए अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड कैटेगरी की। इमरजेंसी फंड का काम होता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना और कैपिटल प्रोटेक्शन। और इस कैटेगरी में मेरा सिलेक्टेड फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लिक्विड फंड। अगर हम इस फंड के बेनिफिट्स की बात करें तो एफडी से ज्यादा फ्लेक्सिबल है, हाई लिक्विडिटी होती है और लो रिस्क प्रोफाइल है। दोस्तों ध्यान रखो, इमरजेंसी फंड में ग्रोथ सेकेंडरी होती है, लिक्विडिटी प्राइमरी होती है। अगर आपका इमरजेंसी फंड स्ट्रांग है
तो आपकी इन्वेस्टिंग स्मूथ हो जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं हाइब्रिड फंड की। अगर आप इक्विटी और डेब्ट के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड आपके लिए है, और इस कैटेगरी में मेरा सिलेक्टेड फंड है HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड। ये फंड मार्केट के शॉक्स को एब्जॉर्ब करता है, वोलेटिलिटी को रिड्यूस करता है और बिगनर इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है। हाइब्रिड फंड का रूल सिंपल है, पोर्टफोलियो को स्टेबल रखना। चलिए अब बात करते हैं ELSS फंड कैटेगरी की। टैक्स सेविंग के नाम पर लोग अक्सर गलत फंड चूज कर लेते हैं, इसलिए इस फंड में मेरा सिलेक्शन है मिराई एसेट का ELSS टैक्स सेवर फंड। इस फंड की खास बात है इसका 3 साल का लॉक इन, इक्विटी ओरिएंटेड ग्रोथ और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन फोकस। टैक्स बचाना कभी भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टैक्स बचाते हुए वेल्थ बनाना। चलिए एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। बिगिनर्स के लिए UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, स्टेबिलिटी के लिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ग्रोथ के लिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, वेल्थ क्रिएशन इंजन कोटेक इमरजेंसी इक्विटी फंड, हाई रिस्क निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इमरजेंसी फंड के लिए ICICI प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग के लिए HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड और टैक्स सेविंग के लिए मिराई एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड। छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही ये वीडियो एक स्टॉक टिप या फंड रिकमेंडेशन है। ये वीडियो एजुकेशन और सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। फाइनल डिसीजन आपको अपनी सिचुएशन और अपने पर्सनल एडवाइजर से बात करके ही लेना होगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूं कि फंड सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम, डिसिप्लिन और पेशेंस। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड।